हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट एसोसिएट विद द एलिमेंट हैविंग z इक्वल्स टू 80. सो z इक्वल टू 80 है किसका? सबसे पहले ये तो मरकरी के लिए है, यानी कि Hg के लिए है. ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 80 है. चलो एक बार के लिए हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है, हम उसके बेसिस पे लिख सकते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बहुत ही बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर याद रखें. जैसे हीलियम के बाद क्या आता है? नियोन आता है, फिर आपका आर्गन आता है, आर्गन के बाद क्रिप्टन आएगा, फिर आपका जीरोन आएगा और फिर यहाँ पे रेडॉन आएगा. ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका है निमोनी में है ना अगर कर जीरो रन. इसके लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है. उसके बाद एक मैजिक नंबर होता है कि आप सबसे पहले 8 ऐड करो तो 10 हो जाएगा, फिर 8 ऐड करो तो 18 आ जाएगा, फिर 18 ऐड करो तो 36, फिर से 18 ऐड करो तो ये हो जाएगा 54 और फिर 32 तो ये हो जाएगा 86. तो इनमें से इससे कम वाला ढूंढना है. तो इससे ये आपके पास 86 इससे ज्यादा हो चुका है, तो इससे कम वाला क्या आ जाएगा? जीनोन आ जाएगा. और ये आपका फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी फिफ्थ पीरियड का है. तो सबसे पहले तो जीनोन के लिख दे. जीनोन तक आपने एलिमेंट लिख दिया 54. तो बचे कितने आपके पास? यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 60, यानी कि 26 बचा हुआ है. अब ये किस में जा रहा है? फिफ्थ पीरियड तक फिल हो चुका है तो सिक्स पीरियड में जाएगा. तो सिक्स पीरियड में सबसे पहले 6s को फिल करेंगे. 6s2 एलिमेंट कितने आपको फिल करने थे? 26 फिल करने थे. दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है. इसके बाद आएगा 5f. तो 5f में आ जाएगा 14. तो 14 और ये 16 हो चुके, बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो किस में जाएगा आपका? 4d में. तो 4d10. तो 4d10, अच्छा 4d नहीं, इसमें हमने थोड़ा गलत लिखा है. यहाँ पे 4f होना चाहिए, दूसरा वाला 5 होना चाहिए. यहाँ पे 5 आना चाहिए. ये 4f क्योंकि यहाँ पे n-2 होता है, यहाँ पे n-1 होता है. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 5d10. तो एज वी कैन सी कि d ऑर्बिटल पूरा का पूरा फुल्ली फिल्ड है. और इसका अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +2 होता है, जिसमें आपका s इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. तो s से अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका? यहाँ पे 6s0, 6s0, 4f14 एंड 5d10. यानी कि d ऑर्बिटल्स चाहे ग्राउंड स्टेट की बात करें या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, दोनों जगह फुल्ली फिल्ड. ऐसा एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते. यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स एक ऑप्शन दिया, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा क्योंकि ये एसोसिएटेड नहीं है. ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन क्या है? बेसिकली हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार. तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन होता है कि अगर अगर किसी भी एलिमेंट्स के ग्राउंड स्टेट में, किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, खास करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, अगर ग्राउंड स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, 1 से लेकर 9 तक फिल्ड हो, तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. बट यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में और फुल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों जगह फुल्ली फिल्ड है, तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा. तो इसलिए आपका ऑप्शन सी आ चुका है. बाकी की हम बात कर लेते हैं. ग्रुप नंबर की बात करते हैं. ग्रुप नंबर 12 कैसे आता है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल हो रहा है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर होता है s प्लस डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन है दोनों को ऐड करके. तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और d में 10 है, तो ग्रुप नंबर 12 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये आपका सही है, ये ट्रू है, फॉल्स ने एसोसिएटेड है. पीरियड नंबर की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n होता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 6 है, तो पीरियड नंबर 6 लिखा है, ये भी आपका क्या है? ट्रू है. डी की बात करें, एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट एसटीपी. यस एग्जैक्टली, एसटीपी मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर की बात करें, सॉरी टेम्परेचर लिख दिया, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है आपका 1 atm. और इस टेम्परेचर प्रेशर पे मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है. यह बहुत ही वेल नोन एलिमेंट्स है या मेटल्स है, कहा जाता है किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, बट मर्करी इज ए लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इसलिए एग्जिस्ट करता है लिक्विड में. ये भी कैसा आपका? ट्रू है. सो ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.